मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सेकंड नाम इसका होता है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। सो लेट अस स्टार्ट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में टू टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। टू टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या होंगे कि बाहर आपको आईटीएफ फंक्शन गिवन होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बाहर होगा इनवर्स फंक्शन, ओके, और अंदर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अंदर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सेकंड टाइप का क्वेश्चन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बाहर होगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर और अंदर होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टू टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होगी, ओके। अगर इस टाइप का फंक्शन सॉल्व करने के लिए आता है आपका कि बाहर है इनवर्स फंक्शन और अंदर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आपके लिए क्वेश्चन के अंदर खुशियां ही खुशियां है प्यारे बच्चों। यहाँ पे है ना, खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है आपको, बहुत खुश होने वाले हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत इजी प्रॉब्लम होती है, ओके। सेकंड टाइप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है, अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो प्यारे बच्चों दुखी होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस हो जाना है, ऐसे क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाना है, ओके। तो यहाँ पर हम दो टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेकंड टाइप होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर हो और अंदर क्या हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो प्यारे बच्चों नाम से ही पता चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स फंक्शन होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और दीज आर द एंगल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये फंक्शन नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, ये एंगल्स होते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, और ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, ओके। चलिए अब कुछ बेसिक बातें मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर हम बेसिक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है प्यारे बच्चों। अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करें f सच दैट -π/2 से लेके π/2 टू कोडोमेन -1 टू +1, एक फंक्शन डिफाइन किया जिसकी डोमेन है -π/2 से +π/2 का क्लोज्ड इंटरवल है। डोमेन मींस है ना सभी रियल वैल्यू ऑफ x, ओके। x के सभी रियल वैल्यूज को हम डोमेन कहेंगे, और कोडोमेन फंक्शन वैल्यू को कहते हैं, यानी कि y की वैल्यू को हम कोडोमेन कहते हैं। सच दैट इस फंक्शन को हमने डिफाइन किया f(x) = sin x, और इसको हम लेट कर लेते हैं ये फंक्शन किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकाले प्यारे बच्चों, तो x की वैल्यू यहां से हमें मिलने वाली है sin इनवर्स y। कितनी मिलने वाली है, sin इनवर्स y। दिस इज नोन एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या कहलाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बट अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो डोमेन है ना, और कोडोमेन है, वो चेंज हो जाएगी, है ना, इंटरचेंज हो जाएगी। यानी कि अब इस फंक्शन को हम, है ना, ये फंक्शन किस कोडोमेन पर और किस डोमेन पर डिफाइन होगा, f इनवर्स निकाल चुके हैं हम। f इनवर्स डोमेन क्या बन जाएगी, -1 से लेके +1 का क्लोज इंटरवल, है ना, और कोडोमेन मिल जाएगी π/2। तो हमेशा जब भी हम इनवर्स
लेते हैं किसी भी फंक्शन का तो उसकी कोडोमेन और डोमेन आपस में इंटरचेंज हो जाती है उस फंक्शन की, है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और कोई भी फंक्शन इनवर्टिबल तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो 1 1 ऑन टू हो, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन हो। और 1 1 ऑन टू होना बहुत जरूरी है, ये मस्ट कंडीशन है ना। इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन एग्जिस्ट इफ it is 1 1 onto, that is called bijective। बाइजेक्टिव होना जरूरी है ना। तो यहाँ पर F इनवर्स को क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। इनवर्स होने के लिए आपका नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन any function, कोई भी फंक्शन, any function is invertible if it is 1 1 plus onto, that is called bijective, है ना। तो ये पूरी डिटेल्स में मैंने 1 1 और इनटू फंक्शन और ऑनटू फंक्शन क्या होते हैं, है ना, रिलेशन और फंक्शन चैप्टर में, है ना, समझाए हुए हैं। जिसने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं देखा रिलेशन और फंक्शन का, तो सबसे पहले वो फर्स्ट चैप्टर के वीडियो देख ले। ओके, तो ये नेसेसरी कंडीशन है। कोई भी फंक्शन, है ना, इनवर्टिबल कब कहलाएगा, जब वो 1 1 हो और ऑन टू हो। तो यहाँ पर, है ना, 1 1 जितने भी हम फंक्शन पढ़ेंगे वो दोनों कंडीशन को फॉलो करेंगे, 1 1 को भी और ऑन टू को भी। ओके, चलिए ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टोटल 8 प्रॉपर्टीज होती है, 8 प्रॉपर्टीज होती है, जिनमें से 5 प्रॉपर्टीज बेसिक है ना, और 3 प्रॉपर्टीज क्या है, स्पेशल होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आईटीएफ की फर्स्ट प्रॉपर्टी हम समझेंगे। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या होती है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, ये एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है। ओके, यानी कि रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज को बोला जाता है। तो इसमें हम, अगर हमारे पास कोसेक इनवर्स x है, तो आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं साइन में बाय रेसिप्रोकल ऑफ द एंगल, दैट इज एंगल मींस आर्गुमेंट, दैट इज x को हम रिवर्स में लिख देंगे तो ये कहलाएगी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, कोसेक इनवर्स अगर आपको मिलता है तो आप इजीली साइन इनवर्स में उसको चेंज कर सकते हैं। सेकंड, सेक इनवर्स x कोस इनवर्स 1/x। ओके, और थर्ड कोट इनवर्स x को हम लिख सकते हैं, कोट इनवर्स x को हम लिख सकते हैं tan में। ओके, tan इनवर्स 1/x। तो बहुत इजी सी प्रॉपर्टी है, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े कोसेक x 1/sin x। ओके, और sec x 1/cos x, और थर्ड आपने पढ़ा cot x 1/tan x, cot x = 1/tan x। सिमिलरली वैसे ही यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करें अगर हम, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पर जो एंगल है, ओके, x है ना, जो ये आर्गुमेंट लिखा हुआ है x, हमेशा इसका रेसिप्रोकल कर देना है अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को चेंज कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने ये डिस्कस की। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी आईटीएफ माइनस थीटा से रिलेटेड है। ओके, माइनस थीटा से रिलेटेड है सेकंड प्रॉपर्टी। ओके, अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट हम लेते हैं फंक्शन
साइन इनवर्स माइनस थीटा, सेकेंड हम लेते हैं टेन इनवर्स माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी ये देखेंगे, और थर्ड लेते हैं कोसेक इनवर्स माइनस थीटा, है ना। ये वैल्यू होगी माइनस साइन इनवर्स थीटा, यानी कि अगर साइन इनवर्स के अंदर निगेटिव साइन मिल रहा है आपको तो वो निगेटिव साइन बाहर निकल जाएगा, और तीनों में ऐसा ही होगा, तीनों ही इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, है ना। माइनस साइन बाहर आ जाएगा, साइन में भी, टेन में भी और कोसेक में भी, ये ध्यान रखना है थीटा, ओके। और ये मिलेगा हमें कोसेक इनवर्स थीटा, और माइनस बाहर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये तीन, बाकी तीन बच गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन कौन से बच गए? कोस बच गया है, कोट बच गया है और सेक बच गया है, ओके। उनकी भी बात करते हैं। बात आती है कॉस इनवर्स माइनस थीटा का बिहेवियर क्या होगा, और सेक इनवर्स माइनस थीटा का बिहेवियर क्या होगा, और कॉट इनवर्स माइनस थीटा का बिहेवियर क्या होगा। तो यहां पर साइन, टेन और कोसेक, जो ये पूरा ग्रुप बनाया मैंने, है ना, ये ट्रिपलेट बनाए, यानी कि 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक साइन में, एक टेन में और एक कोसेक में, और सेकंड ग्रुप का नाम दिया सी मींस कॉस, सेक और कोट, ध्यान रखो, है ना। तो दोनों ये ग्रुप अलग तरीके से काम कर रहा है, इसमें माइनस बाहर आ जाता है साइन में, टेन में, कोस में, लेकिन इसमें माइनस नहीं आता, साथ में पाई भी आता है, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, और ये आ जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, और ये पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा। हम बाद में इनके प्रूफ भी बता देंगे, है ना। अगर आपको प्रूफ चाहिए इनके तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर प्रूफ भी इनके समझा दूंगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम में प्रूफ नहीं आते हैं, है ना। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम इनको प्रूफ भी कर सकते हैं, ओके। तो ये एक राज की बात है, ये है ना, जो सेकंड ग्रुप में मैंने बताया कोस में अगर माइनस आए तो पाई बाहर आ जाता है, तो राज नंबर 1 खोल दिया है मैंने, राज नंबर 1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का राज नंबर 1, ओके। इनमें केवल माइनस बाहर निकलता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, है ना। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, फिर इनके ऊपर हम एग्जांपल देखेंगे, ओके, है ना। फिर एग्जांपल देखेंगे, है ना। एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज इन 3 प्रॉपर्टी के ऊपर बेस है, पूरी एक्सरसाइज इजीली हो जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 3 में हम निकालेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी तो होती है -π/2 से लेकर के +π/2, और दूसरी कैटेगरी है 0 से लेके पाई। दो ग्रुप है, एक ग्रुप किसको फॉलो करता है -π/2 से +π/2 को, और एक ग्रुप किसको फॉलो करता है 0 से लेके पाई को, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, फॉर्मूले को थोड़ा सा समझ के रटेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आपको, ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप जो होता है साइन, टेन, कोसेक, वो आपका किस बात को फॉलो करता है -π/2 से +π/2 के बीच में, है ना। यानी कि जो साइन की ब्रांच है वो -π/2 से +π/2 का क्लोज इंटरवल होता है, और जो टेन की ब्रांच रहती है ना, वो -π/2 से +π/2 का ओपन इंटरवल होता है, और जो कोसेक इनवर्स थीटा की ब्रांच है वो 0 से वो -π/2 से +π/2
का क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट जीरो है ना, जीरो आ चुका इसके बीच में, तो जीरो को छोड़ के जीरो पे कोसेक इनवर्स थीटा डिफाइन नहीं होता, यानी कि इन्फिनिटी अगर आ जाता है जिस वैल्यू पर, उसको हमें छोड़ना होता है, इन्फिनिटी अनडिफाइंड वैल्यू होती है। ओके, तो ये यहाँ पर हम बता सकते हैं फर्स्ट ग्रुप के लिए, यानी कि साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करती है, इंक्लूडिंग -π/2 एंड +π/2। ये कह सकते हैं हम साइन इनवर्स x जो बिलोंग करता है वो -π/2 से +π/2 के बीच में बिलोंग करेगा। ये कह सकते हैं हम साइन इनवर्स x बिलोंग टू -π/2 टू +π/2, ये क्लोज इंटरवल है। तो हमेशा ध्यान रखें कि साइन इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से +π/2 तक होती है, -90 डिग्री से +90 डिग्री के तक होती है, इससे बाहर नहीं जाएगी कभी भी साइन इनवर्स x की वैल्यू, यानी कि ये एंगल कभी इससे बाहर नहीं जाएगा, है ना। सेकंड है प्यारे बच्चों, सेकंड tan की बात करें तो tan इनवर्स x की बात करें, है ना, tan इनवर्स x की बात करें तो tan इनवर्स x की वैल्यू ओपन इंटरवल में रखेंगे हम। ओपन इंटरवल होता है -π/2 से +π/2 का ओपन इंटरवल होता है, ध्यान रखें, यानी कि tan इनवर्स x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल को -π/2 से लेके +π/2, यानी कि क्या रहा, क्या चेंज आया, केवल -π/2 +π/2 पे tan डिफाइन नहीं होता, इनफाइनाइट मिल जाता है, उसको छोड़ देना है। और थर्ड मिला हमें कोसेक इनवर्स, है ना, तो कोसेक इनवर्स x की जो वैल्यू होती है, कोसेक इनवर्स x की जो वैल्यू बिलोंग करती है वो क्लोज इंटरवल लेंगे -π/2 से +π/2, और इनके बीच में जो मिडिल पॉइंट है जीरो, है ना, उसको यहाँ से माइनस करेंगे क्योंकि जीरो पे कोसेक डिफाइन नहीं होता। तो ये हमेशा, अब ज्यादा कुछ नहीं लर्न करना है आपको, केवल इतना ध्यान रखना है, साइन, tan इनवर्स और कौन सा, कोसेक इनवर्स, इसकी जो ब्रांच है वो -π/2 से +π/2 की ब्रांच है, ये याद रखना, इन्हीं के बीच में लाई करती है इनकी वैल्यू। ओके, अब बात आती है सेकंड ग्रुप की। सेकंड ग्रुप में क्या है भाई, सेकंड ग्रुप में हमारे पास है, सेकंड ग्रुप में हमारे पास है कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स x की जो वैल्यू होगी वो बिलोंग करेगी 0 से π के बीच में, है ना। देखो यहाँ पर साइन इनवर्स x का क्लोज इंटरवल लिया था, फिर सेक इनवर्स, है ना, तो सेक इनवर्स, ओके, तो सेक इनवर्स x की जो वैल्यू है, सेक इनवर्स x की वैल्यू, देखो यहाँ पर कोसेक की कितनी है, क्लोज है -0, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 से π का क्लोज इंटरवल होगा और माइनस इसका बिल्कुल मिडिल पॉइंट क्या होगा, π/2 होगा, वो माइनस कर देंगे, π/2 पे सेक डिफाइन नहीं होगा। ओके, बात रही अब, बात रही किसकी, कॉट की, तो कॉट इनवर्स x की वैल्यू होगी ओपन इंटरवल, 0 से π का क्या होगा, ओपन इंटरवल, है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखने हैं वैल्यू। अब यहाँ पर आप देख रहे हो तीनों, ये -π/2 से +π/2, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि भाई ये हो गया -π/2 और ये हो गया +π/2, -π/2 से +π/2, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये हो गया 0 और ये हो गया π, ये हो गया 0, ये π, तो फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो यानी कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वाड्रेंट है ना, वो केवल कौन कौन से क्वाड्रेंट में वर्क करेगा, फर्स्ट में, सेकंड में और फोर्थ में।
थर्ड क्वाड्रेंट मिसिंग हो गया। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, कि हम कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जो आईटीएफ में हम यूज नहीं करते। तो थर्ड क्वाड्रेंट हम आईटीएफ के लिए यूज नहीं करते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये बात ध्यान रख लेनी है आपको, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट यूज्ड, है ना, इन आईटीएफ। थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट यूज्ड इन आईटीएफ। आईटीएफ में हम यूज नहीं करते, है ना। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल ऑन दीज थ्री प्रॉपर्टीज। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/2। ये क्वेश्चन आ जाता है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ओके, चलिए बताइए सॉल्यूशन क्या होगा। थ्री प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हुए, ना, तीनों प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे इसमें। साइन इनवर्स √3/2 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/2। ओके, साइन इनवर्स √3/2 प्यारे बच्चों, √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? ये साइन इनवर्स है, तो ये वैल्यू किसकी होगी? साइन में देखेंगे हम, साइन में किसकी वैल्यू होती है √3/2? तो साइन में 60 डिग्री, 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करो, रेडियन में π/3 होता है, तो ये वैल्यू हो गई साइन π/3 की। तो साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, तो हमें मिलेगा π/3। तो सिंपल डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं वैल्यू साइन इनवर्स √3/2, है ना। तो आप सोचेंगे √3/2, है ना, साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, वो यहाँ पुट कर देंगे रेडियन में। ओके, अब यहाँ पे tan आ रहा है, तो ये 1 tan में कितने डिग्री की वैल्यू है? 45 डिग्री की। उसको रेडियन में चेंज करेंगे तो रेडियन में मिलेगा π/4। cos इनवर्स 1/2 आया हुआ है, तो 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? 60 डिग्री की। तो ये भी मिल जाएगा हमें π/3। ओके, π/3। अब यहाँ पर π/3 2π/3। ओके, 2π/3 प्लस π/4, और ये 4 2 जा 8 और 3, है ना, 11π/12। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये हमें मिल जाता है फाइनल आंसर। ओके, अब हम बात करेंगे सेकंड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ये है सेक इनवर्स √2, सेक इनवर्स √2 प्लस कॉट इनवर्स -1, ओके, और प्लस साइन इनवर्स -1/2। ओके, ये वैल्यू हमने देखी प्यारे बच्चों। ओके, अब सेक इनवर्स √2 है, तो cos में चेंज कर लेते हैं पहले इसको, cos में चेंज कर लो, cos इनवर्स 1/2। ठीक है, यहाँ पर cot है ना, तो cot को -θ आया हुआ है, तो cot को अगर -θ है तो cot -θ की प्रॉपर्टी अप्लाई करो। cot इनवर्स -θ क्या बताया था? पाई माइनस cot इनवर्स थीटा। तो इसको चेंज कर देंगे हम, पाई माइनस cot इनवर्स 1। ओके, है ना। और साइन में माइनस बाहर निकल जाता है, तो साइन इनवर्स 1/2, है ना। ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की, नेगेटिव साइन वाली प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे cos इनवर्स 1/√2 साइन में कितने की वैल्यू होती है, कितने डिग्री की वैल्यू होती है बोलो, है ना, 45। तो ये आ जाएगा π/4 प्लस पाई माइनस cot इनवर्स 1, है ना, 1 अपॉन, यानी कि क्या करेंगे हम,
इसकी वैल्यू को 1 अपॉन कर देंगे, बोलो 10 की, तो cot इनवर्स 1 कितना होता है ना, 1 cot में किसकी वैल्यू है पाई बाय 4 की, तो ये आ जाएगी पाई बाय 4। ओके, और माइनस साइन इनवर्स 1/2 होती है वैल्यू किसकी, बोलो 30 डिग्री। 30 का मतलब पाई बाय 6, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 6 पाई माइनस पाई, ये वैल्यू मिल जाती है 5 पाई बाय 6। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस है। 2 क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से ये समझ लीजिए, पूरी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में, है ना, प्रॉब्लम डाल सकते हो। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। ओके, प्रॉपर्टी 4 है प्यारे बच्चों, आईटीएफ की प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से रिलेटेड है। तो फर्स्ट साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, है ना, साइन और कॉस इनवर्स x, यहां देख सकते हैं आप साइन इनवर्स x cos इनवर्स x बोथ आर सेम, है ना। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है ना, दोनों सेम है साइन इनवर्स में भी और cos इनवर्स में, तो ये रिजल्ट हमें मिलता है पाई बाय 2, है ना। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। और यहां से आप 2 बातें और नोट कर लीजिए, अगर आता है पाई बाय 2, cos इनवर्स को इधर भेजे, वो माइनस cos इनवर्स x, तो इसकी जगह आप पुट कर सकते हैं साइन इनवर्स x। सिमिलरली पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x की जगह आप पुट कर सकते हैं cos इनवर्स x। ओके, तो ये ध्यान रखें आप हमेशा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी है। कभी कभी ये डिफरेंट दी जाती है ना, 2 तरीके से आपको सोचना है। कभी कभी साइन इनवर्स और cos इनवर्स के जो आर्गुमेंट है ना, जो आगे के इंटीरियर पार्ट है इसका, है ना, ये लिखा हुआ है, इंटीरियर पार्ट लिखा हुआ है, ये डिफरेंट मिल जाते हैं और राइट साइड में पाई बाय 2 होता है। तो ये अगर डिफरेंट है, पाई बाय 2 अगर आता है साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स में, ये तभी पॉसिबल है जब इनके एंटायर पार्ट शुड बी इक्वल। दोनों एंटायर पार्ट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, है ना, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए आप। अगर साइन इनवर्स और cos इनवर्स के जो इंटरनल पार्ट्स है वो आपके सेम है, तभी पाई बाय 2 के इक्वल रिजल्ट मिलेगा, है ना। या अगर पाई बाय 2 के इक्वल रिजल्ट आपको मिल रहा है साइन इनवर्स cos इनवर्स का, तो इनके एंटायर पार्ट क्या होने चाहिए, मस्ट बी इक्वल होने चाहिए। ओके, सेकंड सिमिलरली हम बात करेंगे कोसेक इनवर्स x एंड सेक इनवर्स x की। ओके, सेक इनवर्स x में और कोसेक इनवर्स x, ये भी पाई बाय 2, 2 प्रॉपर्टी सिमिलरली ऐसे यहां से निकल जाएगी। और थर्ड tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये भी पाई बाय 2 के इक्वल है। देखो अब मैं क्वेश्चन इस पे दे देता हूं प्यारे बच्चों आपको, फॉर एग्जांपल tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 4, tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 4, ओके, प्लस cot इनवर्स 3x माइनस 6, ओके, इक्वल टू पाई बाय 2 है ना। ये वैल्यू गिवन है, आपको कहा गया है इफ दिस इक्वल टू दिस देन फाइंड x की वैल्यू निकालो, है ना। तो आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं ना, साइन और cos है, साइन और cos इनवर्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, sec cos है कॉम्प्लीमेंट,
tan इनवर्स और cot इनवर्स कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब जब पाई बाई 2 के इक्वल रिजल्ट है दोनों का, तो x स्क्वायर माइनस 4 3x माइनस 6 मस्ट बी इक्वल, क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये तभी सेटिस्फाई है गिवन इक्वेशन और आइडेंटिटी कह सकते हैं, इज satisfied only when x square minus 4 must be equal to 3x minus 6। ओके, अब रीअरेंज कर लेते हैं टर्म को, x स्क्वायर माइनस, इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे, माइनस 3x माइनस 6 इधर जाएगा तो प्लस 2 मिलेगा, और इसको आप फैक्टराइज कर देंगे, x माइनस कितने आ जाएंगे फैक्टर, 2 into 1 हो जाएंगे, तो x माइनस 2 और x माइनस 1 ये फैक्टर्स, तो हियर x की वैल्यू मिल जाएगी 1 and 2, दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। तो आज हम इतना पढ़ेंगे, फॉर प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, बाकी फॉर प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, और प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स में।